सावन की महिमा, कैसे प्रभु की कृपा पाई जाए, ये तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे भी आपको। फिलहाल खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पंडित अरविंद शुक्ला स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही साथ आचार्य डीपी शास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सावन के इस पावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। नंदिता जी, आपसे शुरुआत करूंगी। आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में तो हरेला के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड में हरेला के साथ बाकी जगहों पर आज शुरू हुआ है, गुजरात में कुछ दिन बाद सावन की शुरुआत होगी। जी देखिए, होता क्या है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से कैलेंडर्स होते हैं। कोई पूर्णमासी के बाद की जो प्रतिपदा होती है उससे शुरू करते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में कैलेंडर माना जाता है। साउथ इंडिया में कैलेंडर जो होता है वो माना जाता है अमावस्या के बाद से जो प्रतिपदा होती है उससे शुरू होने में, इसलिए वो 15 दिन थोड़ा सा लेट होता है। उत्तराखंड में सूर्य सिद्धांत के हिसाब से कैलेंडर माना जाता है, यानी कि सूर्य संक्रांति के, तो सूर्य संक्रांति 16 जुलाई को थी, उसी दिन हरेला था और हरेला के पर्व के साथ नया महीना शुरू हो गया। तो सूर्य, ये बंगाल और उत्तराखंड में आप देखेंगे काफी सिमिलैरिटी रहेगी जहां तक का कैलेंडर्स का सवाल। लेकिन सावन तो सावन है, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, आप जब भी पूजा करिए कम है क्या। तो उसी एक उनका मंत्र है 12 ज्योतिर्लिंगों का, सौराष्ट्र सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालांच ओम कार्य मंगलेश्वरम पल्याम वैजनाथंच डाकन्य भीमशंकरम शेतु मधुरामेशम नागेशम दारुकावणे वाणस्यतु विश्वेश्वरम त्रिभंगम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कुसुमेशम शिवालय। तो ये मंत्र को अब इस सावन के महीने में आप जाप कर लें, आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों का फल आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके अगर आप शिवलिंग में अपने घर पे ही उनका अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का इस मंत्र के साथ आह्वान करने से भोलेनाथ की कृपा सावन के महीने में विशेषकर हो जाती है। और सावन का महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल इसी समय निकला था और भोलेनाथ ने विष को यहाँ पे अपने गले पे, कंठ पे समाया था, उससे नीचे नहीं जाने दिया था, क्योंकि माँ तारा आकर के उनका विष पान जो है उसको खत्म करा था उन्होंने और उनको दुग्ध पिला करके उनको शांति दी थी। इसलिए दूध चढ़ाने का, जल चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व सावन में होता है, क्योंकि उस समय शिवलिंग के ऊपर जो एनर्जी उत्पादित होती है उसको शांत करने के लिए, उस अग्नि को शांत करने के लिए, तो उस जठार अग्नि रादर बोलना चाहिए, उसको शांत करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। इवन ठंडा जल चढ़ाया जाता है, ठंडा दूध चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है, या वो सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं जिससे अग्नि शांत हो पाए। तो उसका तात्पर्य अभिषेक करने का यही होता है शिव जी के ऊपर। इसीलिए वो उनको जब अभिषेक करते हैं ना, तो लेप लगा करके अभिषेक करते हैं ताकि उनको पूरी तरह से ठंडक मिल पाए। तो ये इसका महत्व होता है, बहुत सुंदर होता है। इस समय तो महादेव वैसे ही अत्यंत कृपालु रहते हैं और थोड़ा सा भी स्मरण करेंगे तो आपकी इनर एनलाइटनमेंट के पाथ वैसे ही खुल जाएंगे। और कहते हैं ना कि शिवोहम, यानी कि शिव अगर पूरे आकाश में व्याप्त हैं तो उसी के हमारे अंदर भी महादेव की एनर्जीज व्याप्त हैं। तो शिवोहम का जाप करिए, आप देखेंगे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। आचार्य राज मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह के शुभ योग, ग्रह दशा कैसी है इस सावन और कैसे प्रभु की कृपा पाई जा सकती है? मुझे लगता है, खैर, जब हम शिव की बात करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, तो अपने आप ही सारे ग्रह, सारे तिथि, सारे नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। पर अगर मैं इस बार की स्पेशली बात करूंगा तो मैं एक्चुअल में कह सकता हूं कि अपने आप चीजें अनुकूल हो गई। अनुकूल क्यों हो गई? श्रावण के शुरुआत के समय देख लीजिए, हंस नामक जो योग है, बृहस्पति इस टाइम उच्चस्थ हैं। और कहां पर उच्चस्थ हैं? काल पुरुष के चौथे घर में जाते हैं। सामने बैठकर के चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस बार की परिस्थिति की बात किया, थोड़े दिन बाद देवताओं में सरस्वती कहे जाने वाले जो बुध हैं वो बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। तो जीव और सरस्वती का जो मिलन होना है, जो इस बार होना है, उसके बाद सोचिए बहुत कम ऐसा श्रावण मिलता है हमें जीवन के अंतर्गत जब कितने सर्वार्थ सिद्धि योग इस श्रावण के अंतर्गत बन रहे हैं। अगर देखा जाए, 2 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग, 4 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग, 8 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग, 16, 20, 23, कम से कम 2, 2, 4, 6 सर्वार्थ सिद्धि योग, 3 अमृत सिद्धि योग, 4 अगस्त को, 8 अगस्त को और 16 अगस्त को अमृत सिद्धि योग श्रावण के अंतर्गत प्राप्त होने जा रहा है। फिर रवि योग 5 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 23 अगस्त, 26 अगस्त ये अमृत सिद्धि योग मिलेगा। 9 अगस्त को इवन दीपुष्कर योग भी रहेगा और 25 और 29
तारीख को अगर देखा जाए तो त्रिपुष्कर योग बनेगा। इस बार अगर मैं श्रावण की बात करूं तो हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए इतनी सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इन योगों की जिनकी मैंने चर्चा की है, ये योग साधारण नहीं होते हैं। जब इन योगों का निर्माण होता है तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक हो जाती है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा सकारात्मक होने से जब हम देवता की पूजा करते हैं तो हमें उसका फल बहुत पॉजिटिव प्राप्त होता है। वैसे भी देवादिदेव महादेव के बारे में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावई पार और बंदो तुलसीदास किम अतिमति मन गवार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि छित फल बिन शिव अवराधे और लहाही न जोग जग जप साधे। इस संसार में यदि आपको अपने मन की कामना पूरी करनी है और कामना के अनुसार फल को प्राप्त करना है तो बिना शिव की कृपा के तो वो संभव ही नहीं है। और उस शिव की कृपा के सुंदर मास में, पावन पवित्र मास श्रावण मास के अंदर अगर इतने सारे योग बन रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति उच्चस्त हैं, तो वास्तविकता में ये श्रावण अद्भुत है। और अगर जीएनटी के साथ हम श्रावण का आनंद लेते रहेंगे तो मुझे लगता है हमारा जो मन का तार है वो शिव के साथ जुड़ा रहेगा और हम वो सभी चीजें प्राप्त कर पाएंगे शिव के द्वारा जो हम चाहते हैं। ये तो हम बार बार कहते हैं कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और अगर कोई घर बैठे कहीं जा नहीं पा रहा है तो गुड न्यूज टुडे पर ही आप तमाम शिवालयों के, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। Yes, that is exact नवजोत जी। ये बहुत सुंदर विषय है कि मैं टीवी स्क्रीन पर बैठा हूं, आज बैठकर बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन कर रहा हूं तो शारीरिक न पहुंच पाया लेकिन मानसिक पहुंच गया। यहाँ बैठे हुए आप मुझे काशी का दर्शन करा रहे हैं, आपके यहाँ चैनल के माध्यम से हो रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं वाकई में धन्यवाद करता हूँ। उस शुभ घड़ी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जब आपका चैनल आया होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अरविंद शुक्ला जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। क्यों खास है इस बार का सावन, ये तो हमने जान लिया राज मिश्रा जी से, लेकिन जब हम पूजा अर्चना की बात करते हैं तो पूरे सावन और खास तौर पर लोग सावन सोमवार को बहुत मानते हैं, उस दिन उपवास किए जाते हैं और विशेष पूजा उस दिन होती है, और इस बार तो 4 सोमवार पड़ रहे हैं, लेकिन पूरे सावन किस तरीके से पूजा करनी चाहिए भगवान की? जी जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। सबसे पहले श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं जीएनटी के दर्शकों को। एक बता दें कि भगवान शिव की परम प्रिय चीज़ है क्या। देखिए, भगवान शिव पुराण में कहा गया है कि मासस्य श्रावणा महेशान न परो देवो। भगवान शिव के समान कोई देव नहीं है। श्रावण मास के समान भगवान शिव को कोई महीना नहीं है। सोमवार के समान कोई दिन उनको प्रिय नहीं है। चतुर्दशी तिथि के समान कोई तिथि प्रिय नहीं है और आर्द्रा नक्षत्र के समान कोई उनको नक्षत्र प्रिय नहीं है। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि श्रावण मास में आप इस बात पे ना जाएं कि 4 सोमवार हैं तो उन्हीं 4 सोमवारों में ही आपको विशेष पूजा व्रत करनी है। पूरे श्रावण के महीने में आपके लिए सोमवार ही मान के चलिए। जैसे रुद्राभिषेक आदि कराने का है तो शिववास विशेष देखा जाता है, लेकिन श्रावण के महीने में शिववास की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो आप जो है हर दिन अपने आप को एक ये मान के चलें कि आज शिववास विशेष है और सोमवार के तुल्य ही आज मुझे फल प्राप्त होगा। और इसीलिए कहा भी गया है भगवान शिव के विषय में कि जो भगवान शिव की तपस्या करते हैं वो यदि कोई जीवन दान दे सकता है और जीवन ले सकता है तो शिव के सिवाय कोई और नहीं है। क्योंकि शिव हैं क्या, इसके विषय में कहा गया है महेशान न परो देवो महिमनो न परस्तुति अघोरान न परो मंत्रो नास तत्तोह गुरो पदम। अघोर मंत्र कहते हैं ओम नमः शिवाय को, जो आपका आता है अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्रुद्रूपेभ्य। तो अघोर मंत्र भगवान शिव का और महेशान न परो देवो, भगवान शिव के समान कोई देव नहीं है जो आपको चतुर्दिग फल को प्रदान करने वाले हैं। और इनके विषय में विशेष कहा गया है क्या, श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेना स्तोत्रेण किल्विषहरे नहर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशा। यदि कोई हर तरह से आपको संपन्न कर सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान कर सकता है, तो भगवान शिव प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव सम कोई दाता नहीं है। यदि वो दाता हैं तो भगवान शिव ही हैं, जिनके विषय में कहा गया है सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। इस त्रिभुवन को यदि किसी ने दान दिया है, जड़ और चेतन को किसी ने यदि अभय और जीवन दान दिया है,
तो भगवान जी। शिव ने ही दिया है। इसलिए भगवान शिव की विशेष महिमा कही गई है। और भगवान शिव वो हैं जो हर पीड़ा को, कहते हैं ना, हर हर महादेव, जो हर कष्ट को, हर पीड़ा को हरण करने वाले हैं। और जो देवाधिदेव हैं, जो देवताओं के भी देव हैं, वो भगवान शिव हैं। शिव की आराधना मात्र से आपको पंचायतन देवता की आराधना का जो है फल प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो आप श्रावण मास में कीजिए। और कुछ नहीं हो सकता है तो 1 लोटा जल, बेल पत्र और ओम नमः शिवाय, इससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डीपी शास्त्री जी, इस दौरान कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व रहता है और उसकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ भी रही हैं। जी, एक तो सावन का महीना भगवान शिव के हम सबके लिए हित जन कल्याण के लिए माना गया है और हम लोग पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, कांवड़ भी लाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं। इसमें ज्योतिर्लिंग की जो चर्चा हो रही है तो 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ पे सबसे ज्यादा कांवड़ चढ़ता है। बैद्यनाथ में जी, बल्कि पद यात्रा जो 120 किलोमीटर सुल्तानगंज से लोग लेके जाते हैं, वहां देवता भी और असुर भी दोनों बैद्यनाथ को पूजन किए हैं। वो मनोकामना शिवलिंग है। मनोकामना जो कामना को सिद्ध कर दे, किसी को वर चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए। युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उनके जीवन में नाना प्रकार के संकल्प होता है, तो ये भगवान शिव ही प्रदान करते हैं। जो कन्याएं वर के लिए, विवाह के लिए भगवान शिव को पूरे सावन में आराधना करती हैं, वो कांवड़ के जल लेके आए, अन्यथा अपने गंगा के जल ले जाके शिवालय में पूजन करें। शिव उनके मनोकामना जब पूर्ण करते हैं तो है एक मंत्र की, हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ये कन्याओं को जप करना चाहिए जिनको वर की प्राप्ति होने में ये महीना भगवान शिव उनको आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दाम्पत्य जीवन के लिए, पुरुष वर्ग के बच्चे भी बाबा को कान उठाते हैं, अन्यथा बाबा को जल लाके रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं। अभिषेक भी करना चाहिए सबको, दाम्पत्य सुख भी प्राप्ति के लिए भी। अन्यथा जिसकी शादी हो गई है, ब्याह शादी से परिपूर्ण है, उनके जीवन में भी समरसता शिव भरता है, शिव कल्याण है और शिव से ही संसार चलता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम कहा गया है। कर्पूर के समान जो है, माने कितना सुंदर है, जिस तरह कपूर सुंदर है, जब आप कहीं दर्शन करती हैं, जलाती हैं। करुणावतारम, करुणा के सागर है भगवान शिव। संसार में जब जब ऐसी स्थिति देवताओं के पास में, अन्यथा संसार के हित के लिए प्रतिकूल हुआ तो शिव उसे अनुकूल की है। तो अनुकूलता के लिए समाज में, राष्ट्र में, देश में, परिवार में ये सावन के महीना हम सबके लिए पूजन करने के लिए है। हम सबको पूजन करना चाहिए और शिव के अधिक से अधिक जल हो, बिलपत्र हो, अभिषेक हो, गाय के दूध से हो, दही से हो, घी से हो, शहद से हो, पंचाभिषेक का विधान है, वो करना चाहिए। इससे हर व्यक्ति का जनमानस का भक्ति के भी प्राप्ति होती है और सब मनोरथ जीवन के उसके सिद्ध होता है। बिल्कुल। नंदिता जी, आपके पास आना चाहूंगी। सावन के महीने में सोमवार का बहुत खास महत्व होता है और इस दिन बहुत से लोग उपवास भी करते हैं, और जैसा भी शास्त्री जी भी बता रहे थे कि जिन कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति नहीं होती वो अक्सर सावन सोमवार का व्रत जरूर करती हैं। जी, सावन सोमवार का व्रत केवल उसी लिए नहीं किया जाता। आपको किसी भी चीज की प्राप्ति करनी हो जीवन में तो आप सोमवार का व्रत करके, संकल्प लेकर के व्रत करेंगे तो आपको अवश्य महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन जो कन्याएं केवल वैवाहिक जीवन के सुख के लिए या विवाह के लिए अगर आराधना कर रही है, सावन सोमवार का व्रत कर रही है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मंगलवार को गौरी पूजन भी करिए, क्योंकि सावन के महीने में मंडे अगर भगवान भोलेनाथ को डेडिकेटेड है तो मंगलवार जो होती है माता गौरी, माता पार्वती को समर्पित है और माता गौरी की पूजा की जाती है। तो शिव और शक्ति की आराधना अगर आप एक साथ करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो सारे हट जाएंगे, विवाह शीघ्र हो जाएगा और माता पार्वती के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि सब तरह से जो भी इच्छाएं आपकी हैं वो पूर्ण होंगी। जैसे बोला जाता है कि आपको अगर हर तरह की चीजों से अगर कोई भी चीज आपको प्राप्त करना है तो जीवन में आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं जब शिवलिंग का, तो
तो आपको समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति मिलती है। लेकिन अगर आप इत्र से अगर उनका अभिषेक करते हैं तो आपको वहां पे वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है या रोमांटिक लाइफ आपकी बेटर होती जाती है। उसी तरह से अगर आप काले तिल से करते हैं तो नवग्रहों का भी उपाय, जिस नवग्रह से परेशान है उसके संबंधित अगर आप दाल या फिर उस सामग्री से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आप देखते हैं कि जीवन में समस्त कष्ट आपके हट जाते हैं। सावन का सोमवार केवल इसी चीज के लिए नहीं, सावन का सोमवार होता है इंटरनल एनलाइटमेंट के लिए भी, स्पिरिचुअल पाथ में एक्टिवेशन के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत पावरफुल समय होता है। इस समय का वैसे तो कल्पवास आपके जनवरी के महीने में जनरली रहता है, लेकिन साधु संत इस समय भी काफी हद तक एक स्थान पर ही रहते हैं जहां से वो मूवमेंट ज्यादा नहीं करते, क्योंकि इस समय बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा होते हैं, कीड़े कीटाणु बहुत ज्यादा, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय होता है। तो वो एक ही स्थान पर रह करके ध्यान और अध्यात्म की तरफ जाते हैं। भोलेनाथ तो वैसे भी इस समय पूरे संसार को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु तो चीर निद्रा में, योग निद्रा में चले गए हैं, तो सारे पालन करता वही है। तो आप तो उनको जिस भी तरह से प्रसन्न करेंगे उस तरह से प्रसन्न करने से आप देखेंगे कि जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सुख समृद्धि चाहिए तो आप देसी घी से शिव जी का अभिषेक करिए, बहुत अच्छा रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भस्म से करेंगे या फिर आप सफेद चंदन से उनका अभिषेक करते हैं तो वो शिव जी को बहुत प्रिय है, तो बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस समय हीट बहुत ज्यादा निकल रही थी समुद्र मंथन के बाद उनके शरीर से, तो जो भी चीजें जैसे धतूरा जो चढ़ाया जाता है, आग के फूल चढ़ाए जाते हैं या भांग चढ़ाई जाती है, इन सब से एक जो होता है बॉडी में शांति आती है। जैसे पहाड़ में तो भांग बहुत होती है तो उसका लेप लगाया जाता है जब बहुत हाई फीवर आ जाता है, तो आप उस चीज को अगर सिंबॉलिक उससे देखें तो वो उसी शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियां हैं। और आप इनको चढ़ाते हैं तो उससे फिर महादेव को शांति मिलती है और महादेव प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। राज मिश्रा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, पहली 6 राशियों के बारे में बताइए। बिल्कुल, तो इस प्रकार इस बार अगर श्रावण के मास में बात किया जाए तो राशि मेष के लिए भगवान शंकर आपके कर्म क्षेत्र को सुधारने का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आवश्यक है कि आप श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की शरण में जाइए और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक दिन भगवान शंकर को 3 बेलपत्र राम राम लिख करके जरूर चढ़ाइए। मैं कह सकता हूं कि प्रोफेशनली बदलाव इस श्रावण में आप देखेंगे बेहतर परिस्थिति होगी। राशि वृष की बात कर लेते हैं। भाग्य उदय को लेकर के अगर परेशान हैं और आपको भी लगता है कि मैं इतना कर्म कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरा आखिर कब भाग्य उदय होगा, तो भगवान शंकर इस बार आपके भाग्य उदय को करना चाहते हैं। क्या करना है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रावण में एक कमल का पुष्प प्लीज भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। इतने से प्रभु कृपा करेंगे, परिस्थितियां बदल जाएगी। राशि मिथुन को लेकर के बात कर रहे हैं। राशि मिथुन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से आपको प्रॉफिट नहीं होता है, या परिवार के अंदर अशांति रहती है, कलह रहती है, या बार बार दुर्घटना होती है, तो भगवान शंकर इन सब पर कृपा करने आ रहे हैं। चीजें बदल जाएंगी। लेकिन आपको करना आखिर क्या होगा, हर एक सोमवार को 108 चावल के दाने ले जाकर के भगवान शंकर को अर्पण करना होगा। परिस्थिति निश्चित रूप से बदल जाएगी। राशि कर की बात कर लेते हैं। भगवान शंकर के आशीर्वाद देना चाहते हैं। इस श्रावण में भगवान शंकर आपके विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित परिस्थिति को सुधारने का आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो आखिर करना क्या होगा कि ये परिस्थिति सुधर जाए। मैं सब कह रहा हूं, अगर श्रद्धा से किया तो परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई होगी, वो भी ठीक हो जाएगी। जीवन में अगर बिछड़ाव आ गया होगा तो वो भी बेहतर हो जाएगा। ध्यान क्या करना चाहिए, आपको हर एक शुक्रवार को भगवान शंकर को तिल ले जाकर के अर्पण करना चाहिए और शिवालय में बैठ करके श्री रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। राशि सिंह की बात कर लेते हैं। आपके लिए भगवान शंकर की कृपा से इस बार की परिस्थिति क्या होगी, जितने शत्रु परेशान कर रहे हैं सब परास्त होंगे, सब दूर होंगे, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ये सब संभव होगा भगवान शिव की कृपा से। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, 5 तुलसी के पत्ते, शिव पुराण में वर्णित उपाय बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिए, रुद्र संहिता में लिखा हुआ है। 5 पत्ते तुलसी के ले जाकर के भगवान शंकर को प्रत्येक बृहस्पतिवार को अर्पण कीजिएगा। भगवान शिव कृपा से परिवर्तन आएगा। राशि कन्या को लेकर के बात कर लेते हैं। भगवान शिव इस बार आपको संतान, बुद्धि, विद्या और प्रेम संबंध, मित्रता, ये सब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप क्या करेंगे तो ये सब मिलेगा। एक तो ध्यान रखना है, पंचामृत बनाइए हर एक सोमवार को
और हर एक शुक्रवार को दूध दही शहद गंगा जल और घी लीजिए और ले जाकर के भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। मैं सत्य कह रहा हूं, जितनी चीजें बताई हैं इन सब में अगर पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले तो बताइएगा, सिर्फ श्रद्धा से इसको कर लीजिएगा, भगवान शिव कृपा करेंगे, बेहतर होगा। जी नौजवान, बिल्कुल, बाकी राशियों पर आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन अरविंद शुक्ला जी आपके पास आती हूँ। जब हम जलाभिषेक की बात करते हैं, राज मिश्रा जी बता रहे हैं कि जलाभिषेक जरूरी है, निंता जी ने भी बताया, डीपी शास्त्री जी बता रहे हैं, लेकिन वो क्रम क्या होता है, क्योंकि वहां तो पूरा शिव परिवार बैठा है, तो क्या क्रम है, किस क्रम के हिसाब से जलाभिषेक होना चाहिए? जी, बड़ी सुंदर बात पूछी आपने। देखिए, भगवान शिव के आप जब शिवालय में जाते हैं तो शिव पंचायतन कहते हैं। शिव पंचायतन में कौन कौन होते हैं? मुख्य होते हैं भगवान शिव, गणेश, भगवती माँ गौरी, कार्तिकेय, नंदी, सर्प, और वैसे इसके अलावा भी जो है वीरभद्र, कुबेर और कहीं कहीं जो है वर्णन आता है षडानन का, ये होते हैं। तो इसमें क्रम आपका ये है कि आप जो पात्र में जल लिए हों, पहले पात्र के विषय में क्लियर कर दूं कि आप दूध मिश्रित जो जल लेते हैं वो भूल करके जो है तांबे के पात्र में ना लें। तांबे के पात्र में दूध जाने के बाद जहर बन जाता है भगवान के लिए, तो इसलिए तांबे के पात्र में यदि लें तो सिर्फ जल लें, तांबे के पात्र में जल चढ़ाया जा सकता है। यदि जल मिश्रित दूध और चीनी मिश्रित आपको किसी चीज़ में लेना है तो वो पात्र रहेगा पीतल का। तो आप सबसे पहले जो अर्पित करेंगे जल वह करेंगे गजानन गणेश को, इसके बाद जो अर्पित करेंगे वो भगवती माँ पार्वती को, इसके बाद जो है कार्तिकेय जी को, इसके बाद जो है नंदी को, इसके बाद सर्प को, और लास्ट में आप भगवान शंकर जी को अर्पित करेंगे। लेकिन शंकर जी को अर्पित करने से पहले जो जलहरी में थोड़ा सा अर्पित कर देंगे जल सर्प के बाद, तो उसमें वीरभद्र को, कुबेर को वह जल जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यह जल का जो है क्रम है। और एक चीज़ बता दूं, भगवान शिव का मंत्र जो बताया गया है वो तो है ही ओम नमः शिवाय। यदि थोड़ा सा मेहनत और कर लें, वैसे तो इस जो आपका महीना है श्रावण का, किस मतलब जिसको कहते हैं कि वेंटिलेटर में भी व्यक्ति पड़ा हो, भीषण से भीषण कोई बीमारी और विपदा उसको सता रही है, तो भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है वो तो अक्षय है, अमोघ है, उसके जैसा तो कोई मंत्र है ही नहीं, क्योंकि वह जो है वेद का प्राण है। और यदि वो भी आपको कठिन लगता है तो आप जो है शिव गायत्री करें। देखिए, दो ही जो है वेदोक्त गायत्री होती हैं, बाकी सब पुराणोक्त है। कौन? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, वे वेदोक्त गायत्री है। आप ये इसको जो अन्य गायत्रियाँ जो मिलेंगी वो पुराणोक्त मिलेंगी। तो आप इस मंत्र का जाप करें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि जो आप श्रावण में अभिषेक कराते हैं तो उस हर चीज़ का एक अपना फल है। आप गंगा जल से अभिषेक कराते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, कुशोदक जल से कराते हैं तो मृत्यु तुल्य जो कष्ट मिलता है, या बिल्कुल वेंटिलेटर में जो व्यक्ति जूझ रहा है उसको जीवन दान मिलता है। दूध से अभिषेक कराने में पुत्र की प्राप्ति होती है, सरका के रस से यानी गन्ने के रस से अभिषेक कराने में धन धान्य की प्राप्ति होती है, शहद से अभिषेक कराने में अतिशय व्यापार की वृद्धि होती है, और सरसों के तेल से अभिषेक कराने में शत्रु का नाश होता है। तो कहने का तात्पर्य कि अलग अलग चीज से अभिषेक कराने पे अलग अलग चीजों का विशेष लाभ होता है। और श्रावण में शिववास पे मत जाइए, श्रावण का हर दिन शिववास शुभ है। आप बड़े शुभ जो है भाव से भगवान शिव की आराधना कीजिए, निश्चित तत्क्षण प्रसन्न होने वाले यदि कोई देव हैं तो वो महादेव हैं। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डीपी शास्त्री जी कि तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए। आप सब लोग बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन कई बार अनजाने में बहुत से लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। कौन सी खास ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, जो पूरी तरह से वर्जित है इस पूरे सावन महीने में? देखिए, जगत के पिता सबके पिता है भगवान शिव, और पुत्र से गलती और पुत्री से गलती संसार में होता रहता है। तो पिता के समकक्ष तो समर्पण होना चाहिए। जब व्यक्ति समर्पण अपने आप को कर देता है तो कुछ गलती भी होता है तो महादेव उसे क्षमा कर देते हैं, अन्यथा माफ कर देते हैं। पूजा पाठ में त्रुटि गलती होती है, यज्ञकर्ता से भी होती है, आचार्य ब्राह्मण लोग से भी हो जाती है, उसके लिए क्षमापन स्तोत्र है। आप जब भी पूजन करें आपके मन शांति तो दुनिया के दुनियादारी से मन को हटा दे और भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति, भगवान के जो छवि के दर्शन कर रहे हैं या कर रही हैं उसके प्रति समर्पण कर दे, आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। भगवान शिव को एक लोटा जल से ही प्रसन्नता है।
नमस्कारम भानुप्रिया, जिस तरह सूर्य को प्रणाम कर दीजिए प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण को अलंकार कर दीजिए, शिव को जल दे दीजिए प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए उसमें गलती को ना ढूंढें, अपने आप को ये कोशिश करें कि आपकी जो भी संकल्प है या जीवन में जो प्राप्ति करना चाहते हैं, मानव जीवन में जो जन्म मिला है, यही भगवान की बहुत बड़ी आपकी कृपा है। और इसमें सावन के पावन महीना में अधिक से अधिक भगवान को ध्यान, जप, तप, दान, उपदान करने से हर व्यक्ति के मनोरथ सिद्ध होता है। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ संसार में नहीं चाहता है। जिस तरह राजा को अपनी राज की चिंता रहती है, उसी तरह हर व्यक्ति के जनमानस को अपने जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए, बिल्कुल। और भगवान शिव भी प्रदान कर देते हैं। क्योंकि महामृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मंधने। जी। देवों के देव महादेव हैं, इनको आप अपने भाव समर्पण करें, श्रद्धा समर्पण करें। बिल्कुल, देखिए भाव जरूर सबसे आपकी अहम होता है। बिल्कुल सही कहा शास्त्री जी। चलिए जल्दी से जो बची हुई 6 राशियां उन पर राजमिश्रा जी बता दीजिए, कैसे प्रभु की कृपा पाएं। भगवान शंकर की कृपा तुला राशि के लिए इस बार इतनी सुंदर है, मुझे लगता है दिल में यदि कोई इच्छा है और जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस बार भगवान शंकर, कहा जाता है ना भाभी उमेश सके त्रिपुरारी, तो भगवान शंकर उस इच्छा को पूर्ण करके आपके भाग्य को बदलने के लिए तैयार हैं। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी अगर कोई मामला है या गाड़ी इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए शिव से प्रार्थना करना चाहते हैं, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या गंगा जल भगवान शंकर को आपको चढ़ाना होगा, प्रत्येक बृहस्पतिवार को भी और प्रत्येक शुक्रवार को भी। भगवान शंकर कृपा करेंगे, बेहतर होगा। राशि वृश्चिक को लेकर जितना कॉन्फिडेंस लेवल में बड़ा बड़ा ठोक कर कह रहा हूं इस शब्द को, मेरा भरोसा है, यदि एंजाइटी में है, फोबिया में है, डिप्रेशन में है, डिस्ट्रैक्शन है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस श्रावण प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि सिर्फ मृत्युंजय मंत्र 108 बार रोज, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु और मोक्षीय मामृता, इस मंत्र का 108 बार जब कीजिए, मैं कह सकता हूं डिप्रेशन की दवाई बंद हो जाएगी। सिर्फ श्रद्धापूर्वक करने का प्रयास कीजिए। राशि धनु बहुत इंपॉर्टेंट राशि, सेकंड हाउस से संबंधित रिजल्ट भगवान शंकर देने के लिए तैयार हैं। घर का जो तनाव चल रहा है ना, जो पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं ना, उसको दूर करने का सबसे शुभ अवसर है और भगवान शंकर वो कृपा प्रदान करने के लिए तैयार भी हैं। इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं फंसा है, वो वापस देने के लिए तैयार हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो धन बढ़े, प्रसिद्धि बढ़े, वो कृपा प्रदान करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या करने की आवश्यकता है? सिर्फ उनके नाम का स्मरण। स्त्री है तो शिवाय नमः, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय प्रतिदिन श्रद्धा से करके 108 बार फिर दिन की शुरुआत कीजिए। कह दीजिए कि प्रभु जाने अनजाने में जो भूल हुई उसके लिए क्षमा करें, आपका आशीर्वाद मिले। मैं सत्य कहता हूं, शिव कृपा करेंगे, परिस्थिति बदल जाएगी। राशि मकर को लेकर स्वास्थ्य से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है भगवान शंकर उसको दूर करने के लिए तैयार है। आपको प्रसिद्धि भगवान शिव प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रसिद्धि आखिर भगवान शिव प्रदान करें कैसे, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो कैसे, उसके लिए एक तो लाल फूल हर दिन शिव जी को चढ़ाने का प्रयास कीजिए और प्रत्येक शनिवार को भगवान शंकर को सहज चढ़ाइए। भगवान शिव की कृपा से परिस्थितियां बेहतर हो जाएगी। मेरी पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर के बात करते हैं, आखिर क्या कृपा भगवान शिव की होने वाली है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो विदेश यात्रा की अगर इच्छा है भगवान शिव पूर्ण कर देंगे। विदेश में रह रहे हैं, वहां कोई रुकावट है उसको दूर करने के लिए तैयार है भगवान शंकर। उसके साथ साथ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला या बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो ये सारी समस्या दूर होती है सिर्फ एक कार्य करने से। भगवान शंकर को पंचामृत बना करके और सोमवार को चढ़ाइए, दूर होगा। अंतिम राशि मीन को लेकर के अगर बात करते हैं, यहां भी परिस्थिति आपके लिए अनुकूल है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, आर्थिक लाभ भगवान शिव की कृपा से दूर होगी, कर्ज इत्यादि उतरेगा। बस क्या करेंगे, 11 बेल के पत्र प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएंगे, परिस्थितियां बेहतर हो जाएगी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। और उसके साथ जीएनटी तो देखते रहिए, तब सुंदर डमरू कहीं और देखने को मिलेगा नहीं, देखते रहिए। नहीं, उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, सावन के सारे रंग गुड न्यूज टुडे आपको दिखाएगा ही। लेकिन चलते चलते नंदिता जी, एक छोटा सा सरल सा उपाय जो कोई भी कभी भी कर सकता है पूरे सावन। जी, उससे पहले थोड़ा सा करेक्शंस आई वुड रिक्वायर्ड, क्योंकि तुलसी जी को शिवलिंग पे चढ़ाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके पति जलंधर का वध किया था जब वो वृद्धा स्वरूप में थी,
केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी जी शिवलिंग पे चढ़ाई जाती है। और दूसरा जो एक बहुत सिंपल सा उपाय है, इस पूरे शिवरात्रि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग को उसका नियम पालन करें। मिश्रा जी, मैं आपसे काउंटर नहीं कर रही हूँ, नहीं, अब समय भी नहीं है राज जी, इसको लेकर हम अगले बुलेटिन में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा उपाय मैं नंदा जी से पूछ लूं। जी, छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि बेल का पेड़ जो होता है उसके नीचे अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, वहीं पे हाथ से बना करके और उसमें आप जल अर्पण करते हैं, बहुत उत्तम रहता है। संकल्प के साथ करें। अगर वो भी नहीं है, वहां से मिट्टी लाके घर में बनाइए, मिट्टी को छान के शुद्ध करके शिवलिंग बनाइए, सोमवार बनाइए, किसी भी दिन बनाइए, पार्थिव पूजन करिए या फिर रुद्राभिषेक करिए, बहुत सुंदर रहता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश आकाश वासम भजेहम। इसका पूरा तात्पर्य है, जो पूरे आकाश में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, उस मिट्टी में भी आकर के आप जो है, हम संकल्प से अगर आपकी पूजा कर रहे हैं तो हमारी पूजा स्वीकार करिए और हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण अवश्य करिए। आप देखेंगे हमारे कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। चलिए, एक सवाल रह गया है तुलसी जी को लेकर, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।